हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करंट अफेयर प्लस एनालिसिस एंड इकोनॉमिक है ना। तो आज हम जानेंगे, प्लस करंट अफेयर भी जानेंगे, इकोनॉमिक पढ़ते के साथ साथ। तो देखो, इकोनॉमिक क्या, एनालिसिस, विश्लेषण, कि हम विश्लेषण कर रहे हैं, हम आपको विच्छेद में बता रहे हैं, है ना। एक पढ़ाना होता है कि हम आपको, आप नोट डाउन भी कर सकते हो जो आपको आपको देखिए, आप अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो भी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्या कि हमें कोई भी क्वेश्चन का ज़्यादा लग सकता है ना। रिसेंटली में क्या हुआ है हमारा अर्थव्यवस्था पे, ठीक है, इकोनॉमी पे क्या उसका असर पड़ेगा, ठीक है, इसके बारे में हम जान सकते हैं। ये वीडियो बस ओनली हम सोच रहे हैं जितनी शॉर्ट बना दें, ताकि आपको उतने, देखिए 10 मिनट की वीडियो बनाऊं पर उसमें आपको इतनी अच्छी जानकारी दूं, आपको पूरा समझ में आए। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस आप बेल आइकन प्रेस करें, है ना। जो और आप नेक्स्ट बार भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आएँ, ताकि आपको इसी तरह अच्छी वीडियो मिले, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए, हमारा कहने का मतलब है, जो हमारा 2025 में ना, हम पहले करंट अफेयर में आ जाते हैं, थोड़ा सा करंट अफेयर की बात करके, उसके बाद जस्ट हम इकोनॉमिक के मेन टॉपिक पे आ जाएंगे, है ना। इकोनॉमिक के मेन टॉपिक क्या है कि जो हमारा हेडलाइन है, ठीक है, जो हमारा इकोनॉमिक का बेसिक है, उसको थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि ये डे क्लास 100 होने वाला है। मैं 100 वीडियो इस इकोनॉमिक का बनाऊंगा। टारगेट हमारा 100 वीडियो का इकोनॉमिक का। इसमें जो है कि इसमें करंट अफेयर पर डेली का थोड़ा ही जो भी हो, डेली का करंट अफेयर, प्लस उसमें क्या बोला जाता है, हाँ, इकोनॉमी एड्स, ठीक है, सॉरी, इकोनॉमी ऐड। जैसे कि इकोनॉमी का बेसिक स्ट्रक्चर जो ऐड कर दूंगा, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो, है ना। तो हम देखिए करंट अफेयर थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, मुद्रास्फीति क्या होती है, जो बाजार में, है ना, तो जो बाजार में क्या बोला जाता है ना, जो डाइवर्ट होती है, तर ऊपर होती है ना। तो जो बाजार में, जहाँ समय साथ वस्तु और सेवाओं की कीमत निरंतर वृद्धि होती है ना, वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति आप समझिएगा, मुद्रास्फीति मैंने 3 बार रिपीट किया, मुद्रास्फीति क्या होती है, हमें ये जरूरी जानना है, क्योंकि हमसे कोई भी पूछ सकता है, जो भी टीचर वगैरह को भी है, पूछ देगा कि मुद्रास्फीति क्या है ना। तो हमें जो बाजार में सामान की कीमतों की वृद्धि होती है ना, और शक्ति कम होती है, ज़्यादा होती है, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं ना, मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। समय के साथ राशि को कम हो सकती है, बढ़ सकती है ना, तुलना कर सकते हैं वस्तु से कितनी ज़्यादा कितनी कम है ना। कीमतों में वृद्धि हो सकती है या वृद्धि नहीं हो सकती है, ठीक है। ये सब मुद्रास्फीति में आएगा, है ना। आई होप आपके फ्रेंड्स समझ में आया होगा। तो इकोनॉमिक का ये है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। जो सरकार है ना, सरकार है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है, तो वो चिंतित होगी कि जो गिरावट आ जाती है ना, सिलसिला हो जाता है। जो ये देखिए करंट अफेयर की बात है, जो कि द हिंदू में है। द हिंदू क्या है कि राष्ट्र, पूरे भारत के और अदर कंट्री के बारे में भी द हिंदू हमें परिचय कराता है। देश के अलग देश के बाहर के देश के भी परिचय कराता है द हिंदू में। तो ये सब हमें जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो जो हमारा मुद्रास्फीति है, वो घट जाती है 6% और बढ़ भी जाती है ना, बढ़ भी जाती है, घट भी जाती है। तो हमारा जैसे जीएसटी कम हो गया, तो हमारे जो 4 व्हीलर का दाम है थोड़ा कम हुआ है, तो क्या कि थोड़ा घट रहा है ना, मुद्रास्फीति का थोड़ा असर कम है ना। तो बढ़ती है, घटती है, 6% से आरामदायक देती है। जो भारतीय के भीतर है, वास्तविक रूप से वृद्धि आर्थिक जोखिम नहीं होता है, जो कि हम खासतौर जो उत्साहजनक है, जो कि ग्रामीण में लोग हैं, जो ग्रामीण के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, नहीं, उनमें क्या है कि मुद्रास्फीति कम बनी है, ठीक है। ग्रामीण लोग में क्या है कि समय का थोड़ा जो सामान है ना, वो थोड़ा कम रेट में मिल जाएगी। सेम वही आप बाज़ार में जाएंगे, बड़ी मार्केट में, बड़ी सिटीज़ में रहेंगे, तो क्या है कि आप वो सामान को बहुत महंगे दामों में खरीदेंगे। तो क्या है, मुद्रास्फीति का वहाँ बढ़ाव है और ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति का कम है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ग्रामीण में मुद्रास्फीति का कारण कम क्यों होता है और शहरी में क्यों। क्योंकि जो गाँव के लोग होते हैं, वो अपनी लाइफ 5,000 में भी जी सकते हैं, है ना, पर शहरी लोग नहीं जी पाएंगे, क्योंकि उनको 10,000 की नीड होगी, क्योंकि उनके हर चीज़ महंगा मिलेगा, क्योंकि वो शहर है ना। शहर का सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि शहर में जो भी लोग जाते हैं, वो कमाने के लिए जाते हैं, चाहे गाँव के चाहे अलग, क्योंकि वो लोग सामान मेहनत से लाएंगे। और शहर के लोग हैं कि कुछ नहीं करते हैं, खेती वगैरह कुछ नहीं, वो लोग सिर्फ कमाने पे ध्यान देते हैं, है ना। तो इससे क्या है, कहीं ना कहीं उन लोग के पास इकोनॉमिक पैसे भी अच्छे आ रहे हैं, तो उस तरह खर्च भी ऐसे होते हैं। आप सपोज मान सकते हो कि, है ना,
क्या बोला जाता है, अ, क्या बोला जाता है कि आप लोग तो मान सकते हो कि आप पैसे अच्छे कमाएंगे, ठीक है, साल बड़े साल में रहेंगे तो आपका खर्चा भी उतनी रहेगा, है ना। उस हिसाब से खर्चा हमारा तय हो जाता है ना, जिस हिसाब से हम पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो जैसे 2% मुद्रास्फीति अगर गाँव में है तो शहर में 4 से 5% हो सकती है ना। इस तरह जीडीपी भी हमारी वो आंकड़ा, जीडीपी का आंकड़ा लगता है ना। मुद्रास्फीति से जीडीपी का आंकड़ा लगता है, लोग कितनी कमा रहे हैं, कितनी खर्च कर रहे हैं। इस भविष्य में देखा जाए तो जो भारत और अमेरिका के मांगों की स्वीकार करता हुआ है, जो भारत जैसे अमेरिका की मांगों को स्वीकार करता हुआ, ठीक है, तेल और खरीद बंद, जिससे इसकी आर्थिक प्रभाव भी सीमित रह सकता है, यानी सीमित हो सकता है। जिससे क्या है, ईवी की गाड़ी चलने, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने लगी है तो थोड़ा तेल का खपत कम होने लगेगा। तो क्या है कि भारत को थोड़ा वो दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि भारत जो तेल बहुत ट्रिलियन के पैमाने में खरीद रहा है अलग अलग देश से। तो इससे कि तेल की थोड़ा कमी कम होगी तो भारत में और विकास करने का दिखेगा, क्योंकि भारत अपनी पैसे अदर कंट्री को तेल वगैरह खरीदने में दे रहा है ना। तो क्यों तेल इतनी महंगा होता है, तेल महंगा होने का सबसे जो कारण कि वो बाहर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना। तो क्या है ना कि जब बाहर से ट्रांसपोर्ट हो आएगा हमारे देश में, तो क्या है कि हर चीज़ उस पर लग रहा है ना, वो जहाँ से आ रहा है इतनी पैसे खर्च हो रहा है ना, सरकार सब दे रही है तो उसका जीएसटी लेगी, वो तेल क्यों नहीं महंगा होगा, है ना। तो पिछली बात से तेल महंगा इसलिए होता है। आपको मैं देखिए डिटेल्स में भी समझा सकता हूँ, बट अभी क्या है ना कि मेरे को आपको 10 मिनट में ही समझाना है, मैं थोड़ा ही बता रहा हूँ बस। ये आप समझिए कि ये करंट अफेयर है ना। आपको बेसिक में ले जाऊँगा, थोड़ा इकोनॉमिक के बारे में ज़रूर स्टेप से समझाऊँगा, क्योंकि मेरा क्लास 100 क्लास में लूँगा इस पर। तो आपको 100 क्लास में ऐसा समझाऊँ ताकि आपके ना जो बोलते हैं ना, जो आपका जो लेवल है ना थोड़ा ऊंच हो जाएगा। एनालिसिस आप पढ़ाई भी करते हैं तो इसको देख सकते हैं और आपको जनरल चीज़ याद आ जाएगी, ठीक है। देखिए मैं इसमें कुछ, देखिए मैंने अपने मुद्रास्फीति के बारे में बताया, ठीक उसी तरह देखिए कुछ अमेरिका के जो लोग हैं, जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप है, जो भारत पे तो अभी टैरिफ हो गए हैं, टैरिफ लगा दें 50%, ठीक है। क्या कि भारत के उससे किया व्यापार का जो व्यापार में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि व्यापार के लोग जो यहाँ से व्यापार करते थे उन लोग को थोड़ा ज़्यादा पैसे चुकाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे अमेरिका में महंगाई भी आएगी, ऐसी नहीं कि अमेरिका ने लगाया है 50% टैरिफ तो महंगाई नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ के जितने देश हैं अलग अलग देश में 50% टैरिफ थोपेगा तो वो सामान अपना बहुत ज़्यादा रेट में बेचेंगे ना, तो महंगाई भी आएगी और समय भी महंगा होगा, है ना। सॉरी समय के बाद महंगाई भी बहुत अधिक आएगी और खर्च भी बहुत ज़्यादा होगा, तो उससे भी उनकी जीडीपी में ग्रोथ ना होने का हो सकता है चांसेस। बट बहुत बड़ा देश है और डेवलप देश है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हमारे भारत को फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि हमारा भारत अभी विकास पे है ना। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं, क्या होता है कुछ इकोनॉमिक, ठीक है। तो इकोनॉमिक में हमने सब बेसिक जानेंगे। हमें बेसिक जाना बहुत ज़रूरी है। देखिए बुनियादी मामलों पे जैसे कि देखिए हम बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे आदि का जो अध्ययन करते हैं ना, ये सब क्या हमारे इकोनॉमिक में ग्रोथ आता है ना। ये सब हमें जानना ज़रूरी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या उल्मूनल विशेषताएं, जो कि हमारे भूमि, खनिज, जल, वर्षा संसाधन की जनसंख्या, आकार पे वृद्धि और श्रम के लोग होते हैं, वो व्यापारिक वितरण में जनसंख्या नीति के एक मानव संसाधन जैसे होते हैं ना, विकास के संकेत देता है, ठीक है। अगर हमें ये सब संकेत नहीं मिलेगा तो हमारा विकास नहीं होगा। आप ध्यान से समझिए, जो कि खनिज, जल, वर्षा संसाधन और अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक संसाधन, ये सब क्या है, खनिज, वृद्धि, श्रम शक्ति, ये व्यवसायिक वितरण है, जो कि हमें संसाधन विकास का संकेत देता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या, इंडियन इकोनॉमिक में क्या है, ये सब बहुत महत्व है।
और साथ में कृषि का बहुत महत्व है भारत में, क्योंकि भारत में 95% 80% की लगभग कृषि पे आधारित है, क्योंकि भारत में कृषि बहुत अच्छी मात्रा में होती है और कृषि उपयोग ज़मीन भी भारत में अच्छी खासी है ना, हमारे देश में ज़्यादा है। और यानी अभी चाइना की बात करें तो चाइना में कम है, पर तब भी वो उत्पाद बहुत अच्छा करता है, क्योंकि वो लोग खेती वगैरह बहुत अलग तरीके से करते हैं। और उन लोग पे जैसे क्या है कि भारत ने अपने फार्मिंग पे वो नहीं किया है, विकास नहीं ज़्यादा किया है, और चाइना ने फार्मिंग में बहुत विकास किया है ना, कि कैसे मतलब उगाना है, क्या क्या मतलब बोना है, मतलब वो ना वो कृषि पे बहुत ध्यान दिया है, एग्रीकल्चर पे बहुत मतलब वो ध्यान दिया है, केयर किया है। बट भारत में नहीं हुआ है, अभी तक विकास नहीं हुआ है भारत पे एग्रीकल्चर पे। हालांकि भारत में हो रहा है, बहुत धीमे धीमे हो रहा है। बस चाइना जैसे देश है उसने कृषि पे बहुत विकास किया है, तब वहाँ के लोग चावल सबसे अधिक उत्पाद भी कर लेते हैं और अदर चीज़ उत्पाद कर लेते हैं। हमारे भारत नहीं उत्पाद कर पाता है ना। भारत गन्ना के मामले में थोड़ा अच्छा है, गन्ना सबसे अधिक उत्पाद करता है, और सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पाद होने वाला उत्तर प्रदेश है ना, तो उत्पाद करता है सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में। और गन्ना प्रदेश किन किन राज्यों में सबसे उत्तर प्रदेश किन किन ज़िले में सबसे अधिक, तो देखिए जो लखनऊ है, बरेली है, उन्नाव है, कानपुर है ना, ये सब में सबसे अधिक अलीगढ़ है, सबसे अधिक गन्ना उत्पाद होता है। आप कभी भी अगर ट्रेन से दिल्ली जोनरी किए होंगे, गए होंगे, तो आपको बीच में पड़ता होगा, बरेली साइड जाएंगे, मुरादाबाद साइड जाएंगे। हमने आखिर बहुत पहले गया था, हमने बहुत क्या बोला जाता है, जब हम क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे थे, तो हमने पेपर देने गया था एक बार, है ना, तो हमने देखा था क्या बोला जाता है कि बहुत सारी ऊख है, गन्ना है, हम लोग ऊख बोलते हैं, गन्ना वगैरह है ना, तो उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादा वहाँ यूज करते हैं, मतलब उसको बोते हैं, है ना। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है, फिर बात कर्नाटका में भी होता है ना। से गन्ना का उपयोग उत्पाद होता है, भारत में गन्ना का उत्पाद करता है। फिर बात करें तो हमें देखिए, हमारे भारत में बढ़ती बेरोजगारी, आर्थिक, है ना, देखिए हमें भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ मूल बातें भी याद रखना चाहिए, है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ चौंकाने वाली बात है, जो कि अर्थव्यवस्था में आय कमी होना, ठीक है। भारत की प्रति एक व्यक्ति का आय लगभग साल में 1 लाख हो सकती है ना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, कम भी हो सकती है ना, अगर वो एक श्रमिक है। बट यही बात करें अदर देश में, तो एक श्रमिक की आय लगभग 4 से 5 लाख है ना। तो कहीं ना ऐसा होना चाहिए भारत में, क्योंकि जो गरीब हैं गरीब हो रहे हैं, अमीर हो रहे हैं, तो इस सब पे ध्यान देना चाहिए भारत को। आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तो हमें 100 वीडियो कंप्लीट करना है, तो आप लोग को इससे भी बेहतर लाएंगे। आज फर्स्ट क्लास था तो थोड़ा दिक्कत हुआ है, क्योंकि हमें सेटअप करने में, क्योंकि देखिए कुछ बात हम समझ के भी बताना पड़ता है। हम ऐसा कि नहीं पूरा जनरली आपको याद ही करके बता रहे हैं। जैसे करंट अफेयर के बारे में, करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं, तो मैं कुछ उसके बारे में आपको बताया। फिर इकोनॉमिक के बारे में, देखो थोड़ा ही बहुत बताया, बट आप अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। सपोज दैट आपको मान लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आया ना, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, तो मैं उस टॉपिक के बारे में आपको वीडियो रिसेंटली बना के दे सकता हूँ। विद इन 8 घंटे बाद हो सकता है आफ्टर, क्योंकि 8 घंटे बाद मैं आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई भी करता हूँ, अपना टाइम थोड़ा, क्योंकि मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि मेरे को भी याद हो जाए और आपको भी समझ में आए। मैं सबको सोचता हूँ कि सबको विकास करूँ, सबका मतलब जो भी सोशल मीडिया में, देखो सोशल मीडिया पे आप रहो कोई दिक्कत नहीं, पर अपना टाइम अच्छे स्पेंड करो, अच्छी वीडियो देख के स्पेंड करो, अच्छा रहेगा आपके फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।